नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 रुपए ही तो हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किस तरह से काटेगा। मगर सहना मानेगा नहीं, गुड़िया जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचते हुए वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखों तरेतती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनू तो, कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात में दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकीते ही नहीं। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए न दूंगी, न दूंगी रुपए। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घेर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब के ये खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धोस तो न सहेंगे। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो और उस पे यह धोस। हल्कू ने रुपए दिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपाट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकाले जा रहा है। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुराने गाड़े की चद्दर ओढ़े पड़ा हुआ कांप रहा था। खाट के नीचे उसका एक संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दियों से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में छिपाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा था तो क्यों लेने आया था। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाते हुए एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वास बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यहाँ रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ ली आ रही है। उठूं, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनका जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़ा गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करे और मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पियोगे चिलम, जाड़ा तो क्या जाता, जरा मन ही बदल जाता। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, जब जाड़ा न लगेगा।
जबरा ने अपने पंजों की उसकी घुटनियों पर रख दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले आया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चित करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो वह सो जाएगा। पर एक क्षण में ही उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट लेटता, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसका सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिली थी। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह अपनी इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने उसे जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए हैं और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। उस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह छटपट उठा और छपरी से आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुप कराया और बुलाया, पर उसके पास न आया। हार के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ पड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा गुजर गया। रात ने शीत को हवा में दहकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों की छाती में मिलाकर सिर को उसमें छुपा लिया, और भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के डब्बे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों के ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियों को बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठा नहीं जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। उनकी एक झाड़ू बनाकर हाथ से सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, ठाटे तो हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरू ने कुह कुह करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बागीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों की कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों की ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई है जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आई होगी। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी हुई मिली, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे और नंगे पांव गले जाते थे, और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलगाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह सागर को अपने सिरे पर संभाले हुए अंधकार के अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला लिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में हो जो आए सो कर,
ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही? जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंडी लगती रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूछ हिलाई। अच्छा, आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर काटकर नेत्रों से देखा। मुन्नी ने कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहते हुए वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरे लपट तो लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, उसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इसे पार कर गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा रहा था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया हो। शायद नीलगाय का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डालेगा, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ? अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दन दया थी। उस जाड़े के पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहनीय जान पड़ता था। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लियू लियू लियू। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती है, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझे हुए अलाव के पास आकर बैठा और राख को कूद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालना चाहता था। नीलगाय खेत का सफाया किए जाती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी। मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए, उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडेर डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा हूँ, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ, बस मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत में डांट पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा था और जबरा मंडैया के नीचे चित लेटा था, मानो प्राण ही निकल गए हों। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में तो ना सोना पड़ेगा। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पीसफुल कहानियों का हिस्सा बन जाएं। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।